अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? जश्न आज़ादी आपका कैसा रहा? अच्छा रहा? ठीक ठाक रहा? कितनी गहमा गहमी रही ना। मैं देख रही थी, अपना बचपन में देखूं तो यकम अगस्त से तैयारियां शुरू करते थे। जो चीज़ें चाहिए होती थी वो अपने अब्बू से कहते थे कि अब्बू ये चीज़ें चाहिए, हमने झंडियां लगानी है, हमने घर में हमारा कंपटीशन होता था कि सबसे जो बड़ा झंडा है वो हमारे घर लगना चाहिए। और कितनी प्यारी सजावट होती थी, क्या कुछ चीज़ें होती थी। बल्कि मुझे तो याद है कि बचपन में वो झंडियाँ जो है ना, वो पिरोने के लिए, धागे पिरोने के लिए आटा भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी आटा इतना महंगा हो गया है कि अगर आप आजकल के बच्चे को कहते ना कि बेचे आटे से झंडियाँ लगाते, तो बच्चे कहेंगे भाई क्या बातें कर रही है आटा, दिमाग तो ठीक है ना, क्योंकि आटा इतना महंगा हो गया है। लेकिन खैर, बच्चों ने कल बहुत इंजॉय किया और शदीद पाबंदी के बावजूद भी बाजे बच्चों ने बजाने नहीं छोड़े। मुझे बताइए, बाजों की क्या फैसिनेशन है? यकीन माने, अभी तक मेरे कानों में बाजे की पा 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 हो रही है मैंने ख्वाब में भी बाजे देख लिए, लेकिन इतनी मतलब मैसेजेस में भी लोग अब वो बाजे भेज रहे थे। लोगों को क्या हो गया है इतना? कल पूरे कराची से, मतलब मैं कह रही हूँ मार्स में वहाँ पे जो लोग गए थे उन्होंने कहा जी यहाँ पे बाजों की आवाज़ें आ रही हैं। क्या हो गया कराची वालों को? कराची में, लाहौर की भी जो सिचुएशन थी वो कल कुछ ऐसी थी। लेकिन खैर अच्छी बात है, हमारे जो लोग हैं वो जिस तरीके से भी सेलिब्रेट करें, हमारे पास सेलिब्रेशन के मौके कम ही आते हैं। एक और अच्छी खबर वो ये कि कल पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी दुबई से स्कर्दू तक, और ये कल के दिन हुआ है। एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है हमारी टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए, और लोगों को पता भी चले कि जब लोग आए स्कर्दू तो लोग स्कर्दू का हुस्न देखें, पाकिस्तान का हुस्न देखें, फिर उस पर वीडियोज़ बनाएं, उस पर व्लॉग्स बनाएं, ताकि पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना, उसको फ्लरिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जश्न आज़ादी तो हम कहते हैं ना कि अब एक तरीके से अब पीछे रह गया है, जो उसकी गहमा गहमी वो तो कल ख़त्म होगी। अब लोग फिर से, और बच्चे स्कूल को बिज़ी हो गए, और लोग फिर से जो हमारे रोज़ के मसले मसाइल हैं उनमें मसरूफ़ हो जाएंगे। वही रोज़ की जो परेशानियाँ, बिजली के बिल, महंगाई, ग्रॉसरी, और ये वो मसाइल थे जिन्होंने लोगों की कभी जान छोड़ी भी नहीं थी। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि कोशां है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोगों के मसले मसाइल को कम कर सकें। लोगों की सोसाइटी के जो मसले हैं, लोगों के शहर के जो मसले हैं, लोगों की बिजली के जो मसले हैं, लोगों के पानी का जो मसला है, सड़कों का जो मसला है, क्योंकि कराची में सड़कों का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। सड़कों का जो इशू है, और ओवरऑल कराची की आवाम वो कैसे अपना म्यार ज़िंदगी बेहतर कर सकती है, एक शख्स इसके लिए कोशा है। आज हम उनको अपने शो में बुलाएंगे, और आज बिल्कुल किसी भी किस्म की पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी। आज बात होगी तो सिर्फ दिल की बात होगी, और आज बात होगी तो उन लोगों के बारे में बात होगी जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और जब मैं कराची के हवाले से बात करती हूँ जनाब, तो एक ऐसी शख्स है जिनको आप आजकल अभी आपने देखी ना हेडलाइंस देखी, तो वो हेडलाइंस में ही मौजूद थे। हर वक्त हम उनको न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन अभी आप उनको देखेंगे मेरे इस मॉर्निंग शो में, लेकिन कुछ डिफरेंट रंग से, क्योंकि आज वो सिर्फ खुद अकेले नहीं आ रहे, साथ में उनकी शरीक हयात, उनकी ना एक कहते हैं बेस्ट हाफ, अदर बेस्ट हाफ भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगी। जोरदार तालियों में, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे मुर्तज़ा वहाब और आयशा वहाब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे होगा भाई? ठीक ठाक है भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मुर्तज़ा भाई को वैसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुर्तज़ा भाई को हमने ये भी नहीं कहा कि कॉल के मुर्तज़ा भाई से कहा मुर्तज़ा भाई आ जाए। हमने मुर्तज़ा भाई को एक्चुअली कराची का मेयर होने पे हमने हुक्म दिया कि हमारे कराची का मेयर और हमारे शो में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू मुर्तज़ा भाई। थैंक यू, आपने बुलाया, इज्जत दी। अरे आपने इतना टाइम निकाला, फिर स्पेसिफिकली भाभी के साथ आप आए, तो हमारे लिए तो ये बड़ा मैटर करता है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले एक इतना बड़ा शहर माशाल्लाह से, जिसकी आबादी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, हर कौम के, हर नस्ल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब ये तो बड़ा चैलेंज था। तो कैसे आपने इसको कबूल कर ली थी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हो जाता है, अल्लाह ताला, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी और इज़्ज़त भी बहुत, मनसब बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि किस्मत वालों को ये चीज़ मिलती है कि आपके हाथ में वो ताकत हो, आपके कलम में वो ताकत हो कि आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। बिल्कुल।
तो ये कमाने का भी ज़रिया है, इज़्ज़त कमाने का भी ज़रिया है। अल्लाह करे। मुझे वैसे आप ये बताएं भाभी कि कितना मुश्किल है आयशा, क्योंकि अब जब मेयर होता है ना इंसान, तो वो घर पे नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे होता है। तो अब आप कुछ शिकायत नहीं करती कि भाई घर में टाइम नहीं देते? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो काम उनका ऐसा है कि अगर मैं गिला करूंगी तो किसी और का नुकसान होगा। हाँ, सो यहाँ पे तो कराची की आवाम का नुकसान हो गया। देखिए कराची की आवाम, देखिए कितनी खातून कुर्बानी दे रही है जब आप उनके इनकी एजेंट मौजूद है, इनकी बेटी जो है हमारी, वो अब उसको मैं नहीं रोक सकती। वो भाई वो तो शिकायत बेटी है ना, करती भाई वो तो मलिका है ना, वो तो मलिका साहिबा को तो आप नहीं रोक सकते ना। बेसिकली घर की जो बेटी है वही घर की मलिका होती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अगर हम आपके बचपन में जाएं, बचपन आपका कैसा था? शरारती बच्चे थे या बड़े बीबे से चुपचुपीते से बच्चे थे? बहुत शरारती था और शरारती अभी भी हूँ। शरारत ज़िंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं शरारत रहनी चाहिए। तो शरारती था, शरारती हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद कहीं ना कहीं शरारत रहेगी। अच्छा ऐसे शरारती तो नहीं थे वो जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे घर में है, ये बहुत शरारती है? अब इतना भी ख़तरनाक नहीं था, बदतमीज़ वाला शरारती नहीं था, शरारती मजाक वाला, मस्ती वाला। वो मेरे स्कूल की जो रिपोर्ट कार्ड होती थी जो पेरेंट्स को मिलती थी साल के अख्ताम पे, उसमें लिखा जाता था ही वाज ही द मिस्चीवियस चाइल्ड। मिस्चीवियस चाइल्ड। तो मुझे बताएं, पढ़ाकू भी थे या सिर्फ शरारती ज़्यादा थे? मैं शुरू के जो स्कूल के मेरे अर्ली डेज थे टिल अबाउट क्लास 7th 8th, तब तक मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, पास हो जाता था। क्लास 9th ऑनवर्ड या क्लास 8th ऑनवर्ड जब आप बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तब थोड़ा सीरियस हुआ चीज़ों में। उसके बाद फिर आई डिड वेल पढ़ाई में, मैट्रिक भी अच्छे मार्क्स से किया, उसके बाद इंटरमीडिएट भी अच्छे मार्क्स से किया और फिर इवेंचुअली जो सारी डिग्रीज़ वगैरह ली वो भी अल्लाह ताला ने मदद की और हियर आई एम माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कराची यूनिवर्सिटी का आपका टाइम कैसा था? मैं एक्चुअली डिग्री मेरी कराची यूनिवर्सिटी की थी जो ग्रेजुएशन की थी बीकॉम, बट कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज था जो बिल्कुल करीब है आपके स्टूडियो से। हम बस में आते थे, तिब्बत सेंटर पे उतरते थे, वहाँ से वॉक करके हम रीगल जाते थे, रीगल से 1C। आपने भी यानी कि वो बसेस का कराची में W11 में आप भी बैठे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फ़ख्रिया कहता हूँ कि कराची के सारे मज़े हमने देखे हैं। कराची का अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। तो रीगल से फिर हम 1C पकड़ते थे, वो बड़ी वाली बस है, उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता था हमको। तो वहाँ से फिर हम शाइन कॉम्प्लेक्स उतर के फिर वॉक करके वी यूज्ड टू गो टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। और एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ADC के ब्रिज के नीचे ढाबे वाला था, ज़बरदस्त चाय और पराठा और छोले, तो वो हम थोड़ा बहुत वो भी खाते हुए जाते थे। कभी बंक किया आपने क्लास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंक करके कहाँ जाते थे? आपने कभी भाभी से पूछा कि बंक करके कहाँ जाते थे? आपने कभी नहीं से सवाल पूछा है कि बंक आज देखिए मैंने कर लिया? आई डोंट थिंक आई वांट टू नो। पोजेसिव लग रही मुझे। आर यू पोजेसिव पर्सन? नॉट एट ऑल। अच्छा, तो कहाँ जाते थे वैसे बंक करके? मेरा स्कूल था इधर सदर में, BVS इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। तो कभी नाश्ता वगैरह करने के लिए चले जाते थे, कभी ऐसे ही क्या कहते हैं मटर गश्ती घूमने फिरने के लिए एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में। सुबह कराची बड़ा अच्छा लगता है, अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होती है, तो वहाँ चले जाते थे। बाकी फिर कॉलेज के ज़माने में निज़ाम ऐसा हो गया था कि अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं थी, तो स्कूल मेरा बड़ा सख्त था, वहाँ पे इट यूज टू बी एन एफर्ट, बट कॉलेज में कॉलेज से चलता है। अच्छा मुझे समझ आपने डिफरेंस क्या फील किया? बिकॉज ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान में पढ़े और उसके बाद फिर जब आप बाहर गए तो फिर आपने निज़ाम में क्या तब्दीली देखी जो सबसे ज़्यादा आपको हिट की? मैं शायद जो बात करूँगा वो लोगों को पसंद ना आए। इंग्लैंड में जब हमारा पहला दिन था, आई टेल यू, मैं पहुँचा वहाँ पे तो मुझे उन्होंने कहा, कॉल मैंने की कि जी आई अराइव्ड, कहते हैं ओके यू कम एट सच एंड सच टाइम एंड ब्रिंग अ सूटकेस विद यू। मैं कहा सूटकेस? कहते यस यू नीड टू टेक योर बुक्स। तो खैर मैं वो अपना एक हैंड कैरी लेके पहुंचा वहाँ पे, ट्यूब से उतरे और पहुँचे तो ढेर सारी उन्होंने किताबें दे दी और उसमें एक शेड्यूल दे दिया कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन इतने बजे फ़लाँ क्लास होगी, उसमें ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अच्छा। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो चलते थे, लेकिन वहाँ का निज़ाम ऐसा है कि बच्चा यूज्ड टू बी ऑन हिज ओन, कि आपको किताब दे दी, दे एक्सपेक्ट यू टू रीड द बुक।
एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास एंड व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव आप फिर असातिज़ा से पूछ लें। अच्छा, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अगले टीचर आए तो हमने स्कूल और कॉलेज की फीस क्यों दी है, वही पढ़ाएगा हमें। पाकिस्तान का निज़ाम उलट है। पाकिस्तान के निज़ाम में पेरेंट्स भी और बच्चा ही एक्सपेक्ट करता है कि जी हम जब क्लास में पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल ब्लैंक होंगे और टीचर हमें समझाएगा पढ़ाएगा कि होना क्या है। तो एक बड़ा डिफरेंस था। वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं कि जी पता है आज फलां सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 किताब का सफ़ा नंबर फलां पढ़ा जाएगा एंड दे यूज्ड टू अज्यूम कि आप पढ़ के आएंगे, प्रिपेयर्ड। जो यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। हमने सारा ओनर्स जो है वो डाला हुआ है कि जी टीचर आएगा वो बताएगा कि जी पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। मैं समझता हूँ बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ़ायदा ही होता है कि दे गेट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस इन देयर वर्किंग। यहाँ पे आपको पता है कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। 1.5 घंटे की क्लास में टीचर विल डिसाइड। ऑल्सो मुर्तज़ा भाई, हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि हमारे यहाँ ज़्यादा सवाल करने पे टीचर बच्चे को स्नब कर देता है। हम तो बच्चे को इतनी इजाज़त ही नहीं देते कि बच्चा हमसे 1 या 2 सवाल से ज़्यादा सवाल भी कर सके ना। आप तो टीचर को क्यों ब्लेम करें? पेरेंट्स आपको स्नब कर देते हैं, आपके बुजुर्ग आपको स्नब कर देते हैं। सवाल पूछने की इतनी ज़्यादा इजाज़त हमारे अनफॉर्चुनेटली माशरे में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल तो पूछना है भाई, क्योंकि सवाल दिमागी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आयशा बताएं, पहली मुलाकात याद है आपको जो आपकी मुर्तज़ा भाई से हुई थी? पहली मुलाकात जो हुई थी वो एक्चुअली अरेंज थी। तो हम फैमिली फ्रेंड के घर गए हुए थे। तो ये अरेंज किसने की थी मुलाकात? फैमिलीज ने अरेंज की थी, लेकिन ये है कि हम पहुंच गए थे, वो देर से आए थे, जिसपे मुझे तो बहुत गुस्सा आया। वो आए हैं देर से एंड मतलब बिल्कुल इग्नोर किया उन्होंने मुझे। मैंने कहा अच्छा फिर मुझे क्या, योर लॉस। लेकिन आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग इट एंड आज तक मैं उनको ना इस पे ताना मारती हूँ। तो छोटी छोटी बातें हैं, बट जूते जो पहने हुए थे और उनका जो हमें बताया था कि हम पूरे विजुलाइज करें सीन को। क्या बताऊँ, बस मैं उनको क्लाउन शूज़ कहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि आप में जो चेंज आया है वो मेरी वजह से आया है। ओह, ये अक्सर बीवियाँ क्रेडिट लेती हैं। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। इट्स ट्रू। लेकिन ये कि फर्स्ट मुलाकात में कुछ ऐसा हमारा बना नहीं। हमने कहा मैंने खुद सोचा कि नहीं चलो, मुझे लगता है कि ये एरोगेंट है, लेकिन एक्चुअली शाय है काफ़ी। तो मैंने कहा कि एरोगेंट है, मुझे बात नहीं करना, छोड़ें। बट फिर जब बात करना शुरू किया, वो बेचारा हमारा लड़का शर्मिला, वो कह रहे हैं लड़की को पता चले कि मैं मुझसे ज़्यादा शाय वो थे। हमारे मशरकी लड़की ऐसी ही होते हैं, हम नजरें उठा के नहीं देखते ना, उनको शर्म आती है, हयासी आती है। आपके ज़हन में क्या चल रहा था उसको मुझे ये बताएं। सच में शर्म आ रही थी? ये सवाल तो मैंने भी नहीं किया उनसे। आपके अपने ज़हन में क्या चल रहा था? थोड़ा सा आई थिंक इंट्रोवर्ट हूँ एट टाइम। जब किसी से कोई इतनी कुर्बत नहीं होती तो वो आइस ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल होता है। फिर एक बार जब दोस्ती हो जाती है फिर बहुत बातें करता हूँ। लेकिन वैसे शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा फॉर्मल रहता हूँ। अच्छा, लेकिन वही बात ना बता नहीं रहे। लेकिन मेरे जूतों का मजाक जो है ना उस वक्त से लेट आने का मजाक, देखिए ना, ये बीवियां ताना मारती कहते उस वक्त भी वेट करा रहे थे, अभी भी वेट करा रहे होते। क्यों वैसे उस वक्त लेट क्यों पहुंचे थे, मुझे बताएं। क्रिकेट खेल के आए थे। हाँ, क्रिकेट खेलने गए थे। वो इतनी मोहब्बत क्रिकेट से थी, क्या बात है। आज भी है। देखिए ना हमारी आयशा की मेमोरी कितनी जबरदस्त है, याद है कि क्रिकेट खेलकर ऐसी चीजें कहाँ भूलती हैं। तो भाई आपको भी टाइम पे पहुंचना चाहिए था ना, मतलब ऐसे तो नहीं। आपने हमारी लड़की को सीरियस क्यों नहीं लिया, मुझे बताएं। ये गलती हो गई। दिल में क्या आया था जब आपने इनको देखा था, ये मुझे बताएं। सोच के क्या गए थे और जब देखा तो फिर क्या, ये मुझे बताएं। दिल में गिटार बजाना, ओए होए होए, गिटार और वायलिन सब साथ, म्यूजिक भी चला होगा। तो फिर देखा क्यों नहीं? हाँ, देख ही तो रहा था, देखता रहा, बोला नहीं। इनको घर मेरे साथ जाना है असल में। ये क्या रोब है आपका, मतलब आयशा का आप पे? ये झूठ बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। प्रिटेंड देखे उस वक्त मैं देख रही हूँ ना मुर्तज़ा, मैंने शक्ल ऐसी बनाई जैसे आपके रोब में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई विश। मतलब बाकी जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं वो डरते हैं इनकी जुमलाबाजियों से, लेकिन मैं इस वक्त इनको देख रही हूँ, वो आपके सामने थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिवली असेस करिए, मैंने इनको कुछ नहीं कहा इस तरह की बात। वी हैव नॉट स्पोकन।
She knows, she's assessed the I situation. don't trust this. अच्छा मुझे ये बताएं, चले लड़का तो हमारा लेट हो गया, लेकिन आपने डिसीजन लेने में शादी का इतना टाइम लगा दिया, क्यों? इतना टाइम हमने आई थिंक 1 महीने भी नहीं था कि हमने हाँ कर दी थी. एक्चुअली वी स्टार्ट टॉकिंग एंड दोस्ती हो गई थी एंड बस आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ये है. अब कैसे, कौन से mutual interest? नहीं, तो उनसे पूछे कि उनको क्या लगा, उन्होंने क्यों हाँ किया. नहीं भाई, लड़की का पहले हाँ करना ज़रूरी है, लेकिन आप भी बताएं. उनको तो वो कहते हैं मैं तो गिटार बजने लग गया. एक्चुअली फ्रेंडशिप, दोस्ती हो गई थी. कोई ऐसी म्यूचुअल इंटरेस्ट जो आप दोनों में था जिसकी वजह से? एक हम बहुत डिफरेंट है, लेकिन एक ही म्यूचुअल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन एक ही हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था. वो था, इट वाज अ मूवी एंड वन मूवी. और वो कौन सी थी फिल्म? अंदाज अपना अपना. ओह आई लव दैट फिल्म. आपको मजे की बात बताऊं, मेरे हस्बैंड से इस पे आते हैं, और किसी ने अगर अंदाज अपना अपना ना देखी, मुझे लगता है उसके साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकती. आप गलती से मिस्टेक हो गया. हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया, क्राइम मास्टर गोगो. तो मुझे वाकई लगता है कि जिसने फिल्म ना देखी, तो आपने फिल्म देखी हुई थी. ऑफ कोर्स बहुत बार. मतलब यही हमारे एक ही कॉमन पॉइंट था, पर उस पे हमारा मतलब डिस्कशन उसी से शुरू हुई. फिर आपने कहा चलो इस लड़के ने भी वो फिल्म देखी मुझे पसंद है. ये नहीं है. ठीक ही होगा ये, हाँ. ठीक है होगा. मिलके छोटे मामू बड़े मामू खेलेंगे. ऐसी चीज़ हो सकती है. बैंड मास्टर टोटो बना था. हाँ जी, बिल्कुल बैंड मास्टर. तो मुझे आप ये बताएं कि उसके आपको वैसे इतना टाइम क्यों लगा? जो 1 महीने का टाइम था, मैं ये नहीं कहूँगी टाइम क्यों लगा, बट आप एक्चुअली क्या सोची? बिकॉज ऑफ कोर्स एक ये लड़का हमारा कराची का, आप पाकिस्तान में नहीं रहती थी, तो आपने क्या क्या चीज़ें सोची? ज़हनी तौर पे आई थिंक ही वॉज वेरी नॉलेजेबल और ओपन माइंडेड. ऑब्वियसली देखिए बहुत सारी चीज़ें एज अ वर्किंग वुमन, ही वाज यूज्ड टू हैविंग अ वर्किंग मदर एंड दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. बहुत difference, और फैमिली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, स्टिल इज. तो मेरे लिए भी फैमिली इज़ फाउंडेशन. तो हमारा जो एक्चुअल, जो मैं सही बात कहूँ, हमारा एक्चुअल कनेक्शन फैमिली पे हो कि एवरीथिंग इज़ फैमिली फॉर हिम एंड एवरीथिंग इज़ फैमिली फॉर मी. और इनके ज़िंदगी में देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन माशाल्लाह. बहन, खाला, मामी, भाभी. तो ये है कि आई फाउंड दैट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे ही पता चलता है कि आदमी और औरत का कदर कैसे करेगा बाय द वुमेन इन हिज फैमिली, एंड वो कैसे ट्रीट होते हैं बाकी. और जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हैं, फिर वो आगे स्ट्रॉन्ग सन्स उनको रेज करती हैं. बिल्कुल. एंड आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू माय लेट मदर इन लॉ कि उनके वजह से आज मुर्तज़ा इज़ हु ही इज़. इंडीड. हम उनके हवाले से बात भी करेंगे. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मत जाइएगा. चेंज वैसे क्या आयशा आपकी लाइफ में ज़्यादा आया? चेंज शुरू से ही मुर्तज़ा, आई थिंक ही वॉज ऑलवेज बिजी. तो द चेंज वॉज एडजस्टिंग. तो आप जो आपका एक जगह से सवाल दूसरी जगह, हाँ. शुरू में कि हाउ एम आई एडजस्टिंग टू हिज बीइंग द मेयर, हिम बीइंग द मेयर, इट्स मतलब सालों से ऐसे ही चल रहा है. ही इज़ हार्ड वर्कर, डेडिकेटेड. तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा है, बट आई अंडरस्टैंड क्योंकि काम के हवाले से आई एम ऑल्सो लाइक दैट. तो बट दैट्स अ बिग एडजस्टमेंट. पाकिस्तान में एडजस्टमेंट करने में एक कल्चर जो है ना, उसमें कितनी आई थिंक जब आई मूव्ड हियर इन 2011, तो शौक तो था, लेकिन ये मैं कहूँगी कि कराची के हालात भी बड़े अजीब से थे. लेकिन मैं ये तो कहूँगी कि आपका भाई लड़की बाहर से ले आया. इसलिए हम लड़की अपनी बात से लेकर आए हैं. बट कराची का चार्म एक अलग ही चार्म है. जो यहाँ पे हिस्ट्री है, जो माशाल्लाह देखने की चीज़ें हैं, लोग, असल जो लोग हैं एंड आम लोग जो आपको मतलब सब जगह मिलेंगे. तो दैट वाज कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी. और
लोगों की बस बातें, लोगों की हाँ। बातें और बिल्कुल मतलब इट्स चार्म ही अलग है। हाँ। एंड इतनी मुश्किल नहीं थी एडजस्ट करना, लेकिन यस जब बात आती है बिजली पानी दिस वाज अ मेजर एडजस्टमेंट। अच्छा मुझे बताएं, मतलब है क्या आसान करें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक कराची का खाना, हाँ ओ बिल्कुल आपने सही कराची का बात। खाना भाई मैं एक लाहौरी हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल सोल आउट। हाँ मतलब कराची का खाना जबरदस्त। नहारी आप बैठ के कहीं सड़क पे खा रहे हो, गरम गरम नान आ रही हो, तो जावर लेकिन नान नहारी। हम देखिए हम लाहौरी इसको कहते हैं खमीरी रोटी। नान की गेम है सारी लाहौर की, बाकी सारा खाना कराची का। निहारी, बिरयानी बिरयानी नहीं, बिरयानी जो है वो तो आपको घर पे भी मिल जाती है ना अच्छी। निहारी का जब गरम गरम रोटी आ रही हो और उसको आप कहीं बैठ के खा रहे हाय, हो, उसका मज़ा एक और है। फिर आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, बस आप इंजॉय कर रहे होते हैं। कराची का हलीम हो, क्या बात है। अच्छा खाना कराची का, लेकिन लड़की बाहर की ना, ये आप हजरात ये कॉम्बो चेक करें आप। मतलब इन्होंने कहा कि नहीं मैंने देख लिया लड़कियां कराची में, नहीं लड़की तो मैं बाहर से ही लेकर आऊंगा। ऐसे कुछ हुआ था? मैं ईस्ट का लड़का हूँ ना, मैं अपनी ईस्ट का वालदा की लड़का, बात नहीं। ये कहना ईस्ट और वेस्ट का एक हसीन इम्तिजाज वो आप देख रहे हैं हमारे एक्चुअली वो जब शादी हुई तो मैं रहता भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में था। तो इनको मशरकी बनाने में उसका बड़ा किरदार है। तो आप शादी के बाद कितना चेंज हुए? पहले शादी से पहले तो इंसान जो है ना वो दंदनाता है, इधर कभी इधर हवा के दोष पे सवार। जब शादी होती तो कहते ओ हो जी, लो जी बैठ जस्ट। आयशा स्पेस गिविंग है काफ़ी, तो इतनी कोई मेजर मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, आयशा को ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ी। और वकालत चलती रही, फिर सियासत भी 2014 में बेटी पैदा हुई तो फिर सियासत में आ गया। फिर सियासी असाइनमेंट चलते रहे, फिर सेनेट का असाइनमेंट हो गया, फिर बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह। एंड देन फिर ये पिछले 5 साल तो कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट के अंदर रहना, तो वो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस एक्चुअली आपकी फैमिली बिल्कुल करती है। हाँ ये आसान नहीं होता कि किसी पॉलिटिशियन की बीवी होना इज़ नेवर इजी। और स्पेशली अगर आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों तो हर बंदे के पास एक राइट भी आ जाता है कि आपको अटैक करने का। दो लतीफ़े हैं ना, एक तो ये अटैक वाली चीज़ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी को शेयर नहीं कर सकता कि यार वो कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। बेटी के साथ पिक्चर, बीवी के साथ पिक्चर लगाते हुए डरते हैं कि लोग क्या पता नहीं क्या बकवास करेंगे जो आपके ऑपोजिशन के जितने भी लोग हैं। जी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमको थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए कि जो प्राइवेसी है, पर्सनल स्पेस है, उसको वो नहीं। अभी मैं तो मुर्तज़ा भाई वो देख रही थी, अब जो आयशा परवेज़ जो गई, आयशा के माफ़ कीजिएगा, हिना जो गई, हिना परवेज़ भट्ट जी, और मैंने वो जो वीडियोस देखी, मैं वो बयान नहीं कर सकती कि मैं इतनी तकलीफ में आ गई। और मैंने कहा कि अगर इसको देख के मैं इतनी तकलीफ में आ गई तो हिना का बेटा साथ था, और जवान बेटा। और आप उसकी मतलब ये गालम गलोच का कल्चर इतना बढ़ गया है कि जवान बेटे के सामने आप उसकी माँ के बारे में कोई ऐसी बात करे हो, कितना तकलीफ दे होगा। वेरी बहुत डिफिकल्ट है। और कभी कभार पब्लिक स्पेसेस पे ये रिसेंटली हुआ है, अदरवाइज तो मोर ऑफन देन नॉट इतनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है लोगों से। लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं किसी को देख के ना, पब्लिक फिगर कि आ जाएं जी, तस्वीर खिंचा लें, सेल्फी खिंचा लें। हम लोग एक दिन बोट बेसिन पे खाना खा रहे थे, दिस शुड बी 3-4 साल पुरानी बात है, थोड़ा बहुत मशहूर हो गया था मैं। तो हम खाना खा रहे थे बोट बेसिन पे, आई थिंक चिकन एंड चिप्स पे। तो एक साहब गुजरे और देखते हुए गए, फिर चले गए, फिर वापस आए। तो मैंने उनको देख लिया कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको देख के मुस्कुराया। तो ही वॉकड ओवर, कहते हैं आप मुर्तज़ा वहाब हैं? मैं कहा जी। कहते आप दी मुर्तज़ा वहाब? मैं कहा यार राइट। तो कहते हैं यार आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है। तो मुझे इतनी हैरत हुई ये सुन के कि यार मतलब हम लोग there's no difference। हाँ बिल्कुल ऐसे ही राइट। मतलब हमारी भी वही सिंपल खुशियाँ हैं, मतलब हमें भी वो कहीं रोड पे बैठ के घूमना अच्छा लगता है, जो कराची का एक सीन है। लेकिन वो इतना सियासतदान को या जो भी किसी गवर्नमेंट की पोजीशन पे, उसको आपने ऐसा बना दिया कि जैसे उसका कोई ताल्लुक आपसे नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो ह्यूमन एंगल एक बार फिर लाने की ज़रूरत है कि लोग देखें कि यार दे आर वन ऑफ अस। ऑल्सो मेरे ख्याल से ना बड़ी जिम्मेदारी है जितने भी लीडरान है ना कि अपने फॉलोअर्स की अच्छी तरबियत करें कि वो इस गालम गलोच के कल्चर से ना उनको बाहर निकालें, क्योंकि कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये सारी गालियाँ घर वापस आती हैं। आयशा आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब सोशल मीडिया पर हम ऐसी कोई ना किसी चीज़ देखते हैं? ऑनेस्टली मैं सोशल मीडिया अवॉइड करती हूँ व्हेन इट कम्स टू मुर्तज़ा। सोशल मीडिया पे हूँ मैं प्राइवेटली, लेकिन इट्स मुश्किल है
काफ़ी मुश्किलें, दर्द होता है। पर मैं हाँ। बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि आगे जाके एक्चुअली लोग ये नहीं समझते कि ठीक है, आपको जो कहना था, आपको भड़ास निकालना था, आपने निकाल दिया, लेकिन हमारे बच्चे बड़े होके हैं, उनको ये उनको सब affect ना करे। चीज़ें देखेंगे, बिकॉज nothing on the internet dies. हाँ। It's forever. Yes, you're तो वो ये Absolutely नहीं right. सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़े होके देखेंगे कि अच्छा अब्बा ने ये बड़ी कहा वैसे था गहरी किसी बात को, की आपने, you're absolutely right, हाँ। एंड हमारे बच्चे देखेंगे कि अच्छा अब्बा को, बाबा को कोई ये भी हाँ। कह रहा था। तो चले मूड चेंज करते, मूड चेंज कर रहे हैं। खाने की बात की थी, मुझे जरा बोर्ड्स चाहिए, मुझे जरा बोर्ड्स चाहिए जी, बोर्ड्स चाहिए, क्योंकि मैंने खानों के हवाले से बात की थी कि जी खाने जो हैं इनको, बिरयानी, कराची की बिरयानी के हवाले से बात की, तो मैं इनको ना बोर्ड्स पे कुछ खाने दिखाऊंगी और उसके बाद जनाब निकालें अलार्म बोल रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया कि सुबह कितने बजे सो नहीं, सुबह से उठी। मैं अब आपको बोर्ड पे कुछ खाने दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये कराची में कहाँ की मशहूर है। तो पहली है बिरयानी, ये तो नली ये है बिरयानी लग नली रही। बिरयानी, कहाँ की फेमस है? लियाकताबाद की मेरे ख्याल में। क्या बात है, बिल्कुल सही, तालियां भाई। ये बताए, ओहो मालपुर। आयशा, आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू। देखिए ये लड़की एम ही नहीं अंदाज अपना अपने साथ दिखी, मतलब अलग-अलग दौर में दिखी, लेकिन ये मालपुआ, ये सबसे बेस्ट कहाँ का मशहूर है? मलाई के साथ। क्या मलाई के साथ, और किस जगह का? ये थोड़ा मुश्किल होगा आयशा मुश्किल के लिए, है, हाँ। ये मेरे लिए मुश्किल लेकिन है। आयशा की बहन रिसेंटली यहाँ पे रमज़ान के आखिरी दिनों में गई थी, ये खारदर की साइड पे मिलता है। हाँ, क्या बात है, खारदार, जबरदस्त जी, तालियां भाई, शाबाश, सबको मैंने लगाया है। अच्छा, ओ हो माँ सदके जाए, ये समझ नहीं आएगी लेकिन बता दी, चपली कबाब है ये, टीवी तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। चपली कबाब सबसे फेमस कहाँ का है? इतनी बड़े वाकई साइज़ का होता है। मुझे चपली कबाब एक्चुअली इतना हमें- पसंद नहीं है, हमें तो पसंद इसलिए इसको मैं पास करूँगा। वैसे चपली कबाब फिर भी- पेशावर। हाँ वैसे पेशावर तो है, लेकिन शाह फैसल का ओके। सबसे ज़बरदस्त। अच्छा जी, ओ गोला ये गन्ना। गोला गन्ना, बताएं। धोरा जी, धोरा जी, गोला गन्ना, क्या बात है जी भाई, ओ हो हजरात, ये देखिए जलेबी, ओह माय गॉड, कहाँ की? क्रिस्पी जलेबी, पतली है। हाँ क्रिस्पी, कहीं के भी। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जलेबी कहाँ की है कराची में? बहुत सारी जगह आई थिंक जलेबी कोई ख़ास वो नहीं है। जैसे हमारे यहाँ घर के पास बदर पे एक है सोनी स्वीट्स, उस पे बहुत अच्छी क्रिस्पी मिलती हैं। बंस रोड पे बड़ी अच्छी बंस crispy रोड मिलती है। की असल में आपने ना कि आपने खाने देखा, बंस रोड से जाके ले आओ। ये बताएं, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। बन कबाब, लेकिन कहाँ का? अंडे वाला बर्गर। ये बताएं। बन कबाब भी जो है बंस रोड का बड़ा अच्छा है, फ्रेस्को का बड़ा अच्छा है। मेरा जो केएमसी का ऑफिस है, कभी कभी बन कबाब खाने का दिल चाहता है, तो दाल वाला जो होता है ना, वो खाता हूँ कभी कभार। एक्स्ट्रा अंडा नहीं कभी डलवाया उसमें वो तो आपने? मैं एग बर्गर एक्चुअली मुझे लोग मिस्टर बर्गर है ना हमारा, तो मिस्टर बर्गर में वैसे लोग बीफ बर्गर खाते हैं, उसका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उसका एग बर्गर है। कभी आप खाइएगा एग एंड चीज़ बर्गर। एग एंड चीज़ बर्गर, ये वैसे मैं खा लूँगी, एग एंड चीज़ बर्गर। अच्छा जी, ये भी इन्होंने गोला करने में, ये मुझे बताएं ज़रा आयशा, ये आप मुझे बताएं। नहीं, लेकिन कहाँ का, अब मैं क्या कहूँ? नहीं मुझे पहले है क्या ये तो बता दो। ये है, देखा ना, कोर्स गोलगप्पे, गोलगप्पे वाला Of आया। course. हाँ जी बताएं। कहाँ का? बहुत से आयशा का फेवरेट जो है ना वो मिर्चिली है इस वक्त। हाँ एक्चुअली माय फेवरेट है। वहाँ तो गप्पा घोटाला भी बड़ा मिलता है। आज सारे खुश हो रहेंगे ब्रांड के, हम जो उनके नाम ले रहे हैं उनको खुश कर रहे हैं। मार्केटिंग हो रही है। कोई मार्केटिंग फी नहीं मिल रही है। कराची में कौन सी जगह जो है वो मशहूर है इसके खाने लेके? भेज दे बस। इसके लिए एक तारिक रोड में बड़ा अच्छा मिलता है गोलगप्पे वाला, बट हम ऑफ लेट सलमान का भी है, क्या है जी सलमान जी का जी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो खाली सिर्फ चने डाल के, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे मिर्चिली, लियाकताबाद के बड़े मशहूर, लियाकताबाद के, मैं LA। सोचती हूँ वैसे ये कराची में लियाकताबाद और अगर बंस रोड ना हो, खाने तो वीरान है यतीम हुसैनाबाद के बाद भी लियाकताबाद नहीं होगा तो बोर्ड बेसन होगा। वो तो, और ये ना हो अगर फर्ज करें किमाड़ी बोर्ड चले बेसन- जाएं, किमाड़ी पे जाके आप खाएं। वो तो पे मच्छी मिलेगी ना ज़्यादा वहाँ से, लेकिन बंस रोड सोचे अगर ना, कराची बंस रोड, मेरा तो दिल उठ जाएगा कराची से। नहीं क्यों बंस रोड, आप उधर जाइए ना, वो जो अल कबाब वहाँ से मिलेंगे। ओहो, आप एमक्यूएम का जो ऑफिस है ना, जी उसके खाए उसके हुए। बाद उस जैसा कबाब पराठा
जो है वो अक्सर कभी अपने मियाँ को लेने जाती थी तो वहाँ से खा लेती थी, अब तो खैर टाइम नहीं मिलता। ये मुझे बताएं भाई। ये तो हो गई आपकी अफगानी बोटी, चर्बी नज़र आ रही है। कहाँ की मशहूर है? कहाँ की मशहूर है? अपना अलासिफ। अल्लाह से ओए मैं यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के खाना खाया है। ऐसे ही नहीं, हमारा भाई जो मेरे ना, को कराची की हर जगह का पता भी है। वैसे कभी ठेलों पे बैठ के आपने खाना भी खाया से? क्यों नहीं? कि वहाँ खड़े खड़े कि भाई ज़रा बन कबाब बना दें। मैं एक फ्रेंच फ्राइज वाला है मेरा बड़ा फेवरेट। वो मुझे जो है ना ये OPTP और मैकडोनल्ड वाले फ्राइज अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं, इसका मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। जो मार्केटिंग फी आनी है वो मिलनी चाहिए। हाँ, मार्केटिंग में अब तो मैं पैसे दे दें। हमने कितना, हमारे कराची के मेयर ने बैठ के आपको मशहूर किया। पैसे ना ले, खाना भेज रहे हैं। हमारे बच्चों को कूपन्स दे दें और कुछ लेते ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस टीम के लोगों के बच्चे, बस 100 के करीब बच्चे, बस हम दे दीजिएगा। अच्छा हाँ जी। एक फ्रेंच फ्राइज वाला है जमजमा पे, वो है बैंक अल हबीब की गली में। जी जी। उस जैसे गंदे क्रिस्पी मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज, वो जो दानेदार केचप होती है उनकी, है ना, वो मैं मिस केचप का कर। इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे इतना बिल्कुल मसाला डाल के, चाट मसाला डाल के क्रिस्पी करके खिलाते हैं और मज़ा आता है आपको वहीं ठेले पे खड़ो के फ्रेश खाने में। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब उसने अपने टिफिन में रखा हुआ होता है, आप उसमें हाथ डाल के निकालें। हाय हो। अच्छा आयशा, हमारी ना, हमारी बच्ची जब बाहर से आई ना, तो आयशा आपको भी वैसे वो क्रिस्पी, वो जैसे हाथ से हम साथ ही जाते थे जमजम लेने। वो आपके सामने ही है ना, वो डालते हैं चाट मसाला डालते हैं, खुद ही अपने हाथों से बेस्ट उसको करके। असल तो जायका उसी से आता है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आयशा ना यहाँ पे जो बेचारी परेशान हो जाएगी, पर आयशा कह रही है कि असल तो जायका जो है मैंने तो ठेले वाले सूप भी पिए हैं और मतलब एवरीथिंग। अच्छा, ठेले वाले सूप तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त ठेले की बात हर है। चीज़ थोड़ा। पहली आपको कोई याद है कुजीन जो आप जब एक तरह से लेके गए उनको, जब आप लोगों की बात पकी हो, तो कहाँ खाना खिलाने के लिए कहाँ लेके गए थे? मैं पहली बार जब लेके गया ना इसको, तो आई मेड हर हैव तंदूरी हट की चिकन पनीरी। अच्छा। और वो मैंने इसको भी पटाया, इसकी अम्मा को भी पटाया, एक पार्सल करके मैंने फिर आंटी को भी दिया था मटके में ना। कितनी अच्छी आए आंटी, खाना भी अच्छा मिल गया और हांडी भी मिल गई आंटी को। आंटी भी मिल गई, और देखिए आंटी आपकी सलाम। तो उसके बाद मैं लेके गया रोड साइड कैफे। वहाँ पे उस जमाने में शीशा मिलता था, तो और म्यूजिक अच्छी होती थी वहाँ पे, और पराठे भी बड़े अच्छे मिलते थे, फ्रेंच फ्राइज भी अच्छे थे वैसे तो, बन कबाब भी थे वहाँ पे, और पान मिलते थे, और पान फ्री मिलते थे एक्चुअली। अच्छा बताएं, उसके सामने वो जो बनना था, मेरे ख्याल से मैं वो सही पहुंची ना, वो जो बोर्ड में से पीछे है ना, तो वो जो नहरे खाम, उसका क्या बना? आप चले ना अभी मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा हो गया वो एरिया। वो एरिया बेहतर हो गया पहले से। अच्छा जी, बेटे को वॉक कराइए वहाँ पे, सिक्योर है वो, मैंने देखा। आई लव कराची तो वहाँ पर है। आई लव कराची एक तरफ है, कराची दिल है जाएंगे दूसरी तरफ है, और दोनों के बीच में बड़ी अच्छी वॉकवे बनाई है। और आप जाएं, मैं तो कराची वालों को कहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की स्पेसेस सही रहें, वी विल हैव टू फ्लड देम। हम खुद वहाँ जाएंगे तो अनवांटेड एलिमेंट्स नहीं आएंगे। हाँ, खुद उनको आबाद तो हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा, जब घर के कोई मसले होते हैं, ये जो सियासतदार होते हैं ना, बड़े तेज होते हैं, ये ऐसे चिकने घड़े की मछली होते हैं, यूं करके निकल जाते हैं। ये मुझे बताएं, जब घर के कोई कभी लड़ाई शाई, कोई मसले तो उसमें ये अपना एकदम सियासी रूप लेके निकल जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली सियासी रूप नहीं, वकील बन जाते हैं। तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल है। एक तो सियासतदान, ऊपर से वकील लो जी गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झगड़े इतने नहीं होते। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में जीतता कौन है? जीतता कौन है? ऑब्वियसली मैं जीतती हूँ। ऑब्वियसली चालाकी समझ आ जाती है वैसे? लॉजिक समझ आ जाती है, बट कोशिश तो करते हैं कि वो जीते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वुमेन विन। क्या फायदा ये डिग्री के लेके कहाँ चले जाना है बाप ने? हाँ, कि कैसा आना तो घर ही है ना। ये कैसा वकील है जो घर में जज साहब बिठा के अच्छा मुझे बताएं, मेरे भी ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन आपका अपना वैसे कोई इंटरेस्ट है कि आप भी आगे कहीं जाके पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जितना मतलब डेडिकेशन, टाइम जो आपको सुनना पड़ता है, बोथ गुड एंड बैड, इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा, मुझ में नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी दिन रात एक करके ना किसी और के लिए काम करना, एज इन लाइक फॉर द पीपल। आप एट द एंड ऑफ द डे, लोग अब मुर्तज़ा जो है वो जो भी कर रहे होते हैं वो लोगों के लिए कर रहे होते हैं, एंड
एक्सपेक्टेशंस इतने हैं, इतने लोगों को खुश करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी, और हम तो दुआ करते भी कि जो हमारा भाई है ना, अल्लाह पाक उसको तमाम तर इम्तिहानात से पूरा करे, वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक से जब वापस आएंगे क्योंकि बात तो हो रही कराची की, तो कराची की कुछ स्लैंग लैंग्वेज जो है वो हम जानने चाहेंगे कि वो उनको कितनी आती है। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मतलब भाई गाने का वैसे मतलब सुनने के तो सारे शौकीन होते हैं, लेकिन कभी गा के सुनाया आप? बताओ ना, आयशा शर्मा क्यों गई? नहीं कभी कभी गम, कभी रूठ गई हो तो मनाया हो, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया? अब इतने भी फिल्मी नहीं वाली बात, फिल्मी नहीं, लेकिन कभी जो गाना आपको कोई अच्छा हो कि जो पसंद हो, जरा सुना दें, जरा लोग भी तो सुने। क्या मतलब अच्छा गाना आप मेयर भी गा रहे ना? नहीं, मैं अभी सुंदर के गाने को एंजॉय कर रहा था, थोड़ा उसी में गुनगुना रहा था। नहीं, आप गुनगुना रहे थे, मिनमिना रहे थे। वो कहते मिनमिना रहे थे। लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपको वैसे बहुत पसंद हो तो मैं चाहेंगे जरा आज आप जरा गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर सुरों की कमी तो कोई मसला ही नहीं, हम भी एक से बढ़कर एक एडजस्ट कर लेंगे, एक से बढ़कर एक बेसुरा हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है सवाई सुंदर को छोड़ के। नहीं, मैं गाऊंगा अगर आप साथ देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गाना चूज करें, मैं आपके साथ मिनमिना लूंगा। चल मिनमिना लेंगे। गाना कौन सा? सुंदर गाना बताओ कोई अच्छा सा। एक सॉन्ग आप गा सकते हैं, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं, मुश्किल गाना है ये तो। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत मेरे ख्यालों पे छाई है। हाँ, ये तो हर एक को आता है, ये तो हर एक को आता है। हाँ, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली हो नहीं पाएगा, लोग मुर्तज़ा भाई ऐसे ना कहें तो मैं आपको मिली नगमा तो वो मिली नगमा सुना दे। मैं मिली नगमा बिल्कुल, हाँ 14 अगस्त के मुनासबत से मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मैंने गुनगुना दिया था वो, तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया वो। माइक नहीं, ये है काफी है ना। अच्छा चले ठीक है। हाँ, तो आप साथ दे रही हैं। बिल्कुल। और आयशा से भी हम कहेंगे साथ दे। आयशा के मुझे चेहरे पे, आयशा आपके चेहरे पे सुर मुझे नजर आ रही है। मैं आयशा के चेहरे पे सुर को पकड़ रही हूं। मैं सबसे मैं बताऊं, आप दोनों मुझे बहुत सुरीले लग रहे हैं। आप दोनों मिलके गुनगुनाए, मैं आपको रिकॉर्ड करता हूं। मेरे बच्चे मुझे मना करते गाने से। या अल्लाह, देखिए आजकल हम, या अल्लाह में कैसे बच्चे दे दिए हैं हमारे सुरों के मजाक उड़ाते। जी शुरू तो करें, आप शुरू तो करें, फिर हम दरमियान में उचक जाएंगे, मतलब कूदी मार लेंगे वहाँ पे। हाँ जी बताएं। अच्छा, तो कुछ सवालात हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप है अवामी शख्स, आप तो जाती हैं और कराची का मेयर और वो सड़कों पे ना मौजूद लोगों के मुश्किलात हल कराने के लिए, लेकिन जो वो लोगों के सवाल होते हैं ना, जो लोग उनसे कर रहे होते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, और जो अभी के कुछ सवाल हैं लोगों के वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं चाहूँगी जनाब कि वो ज़रा सवालात चलाए जाएँ और फिर हम मुर्तज़ा भाई से उनके जवाब भी ले ज़रा। साइलेंसर फटा हुआ होता है, फुल रेस वगैरह देखिए हमेशा जल्दी में रहते हैं। टमाटर हमें कहते हैं, टेट बाइक चलाता हूँ, यूँ का यूँ निकल जाता हूँ, पता ही नहीं है कुछ मेरे को। भाई शपाटर तो उसको बोलते हैं जो तेज़ काम करता है, गाड़ी स्पीड में चलाता है, जो हर वक्त तकड़ में रहता है वो शपाटर कहलाता है। शपाटर मुझे देख लो, इसको कहते हैं शपाटर, जो हर टाइम फार्म में रहता है और गाड़ी सेंसर निकाल कर तेज़ चलावे गाड़ी, उसको शपाटर। अच्छा चलो, एक ज़रा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो लोगों का सवाल था वो नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे स्लैंग्स आपसे पूछनी थी तो मैं उस पर आ जाती हूँ। ये शपाटर क्या होता है? व्हाट इज दिस शपाटर? देखा है आपने कहीं? अच्छा कैसा होता है तो बता दिया, पर कौन लोग होते हैं? डेफिनेशन बताए। हाँ, क्या लफ्ज़ी माने मुझे लफ्ज़ी माने नहीं पता, लेकिन कैसे होते करके दिखा दिए शपाटर। ये बताएं, ये कराची में क्या स्लैंग है? अरे भाई सीन ऑन है, ये क्या है? नहीं, अरे भाई नहीं, मावा सीन ऑन है। मावा सीन ऑन है, क्या मतलब है इसका? सीन ऑन है, ज़बरदस्त है, गुड सीन है। खैर, और इसमें सीन ऑन जो है वो मेरे ख्याल में हर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के लोग कराची में बोलते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो भी यही बोलते हैं, जो इतने पैसे वाले नहीं है वो भी यही बोलते हैं, मावा सीन ऑन है। मावा सीन ऑन है, लेकिन कराची वाले और नहीं, जो पैसे वाले कहते हैं डूड सीन ऑन है। डूड सीन इज ऑन। अच्छा, क्या कहते हैं कराची के लोग इस हवाले से? आपको सब बातें जरा। इन्होंने इसको कहते हैं, जैसे हम कोई फ्रेंड वगैरह की पार्टी वगैरह करते हैं, वो कहता है जानी आ जा यार सीन ऑन है।
इस चीज़ को सीन ऑन कहते हैं। सीन ऑन है यार, आज मौसम अच्छा है, घूमने चलते हैं, आज पार्टी पे जाएंगे, सीन ऑन है। मतलब मेरे नज़दीक सीन होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है सामने मंजर आम पे आ जाए जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, वो सीन ऑन है। कोई भी चीज अनएक्सेप्टेबल हो जी, शो का scene on है। शो का सीन ऑन है। दिमाग की दही इसका बताए। दिमाग की दही तो डेली बेसिस पे हमारी बन रही होती है। दिमाग की दही बनती है, लस्सी बनती है। कौन बनाते हैं ये? दिमाग की दही बनती कैसी है? मगज क्या कहते हैं, मगज स्मूदी। लेकिन ये जो दिमाग की दही है, इसमें आपने एक वर्ड मुझ का मामा दिमाग की दही मत बनाओ। मामा दिमाग की दही ना कर। लोग क्या कहते हैं अभी सुनाते हैं आपको। दिमाग की दही जो बंदा जो है इंसान को पकाता रहता है हमेशा, यानी कि इसकी दिमाग की वाट लगा देता है 24 घंटे, यानी कि जब देखो इंसान का टाइम बर्बाद करता है और उल्टी सीधी बातें करता है जो समझ में नहीं आती किसी के, सही ना? तो वो जो है दिमाग की दही उसको बोलते हैं। भाई दिमाग की दही इस चीज़ को कहा जाता है कि सामने वाले की बात आपको पसंद ना आ रही हो और वो मुसलसल आपसे एक ही चीज़ को रिपीट करता जाए और आप ना सुनना चाह रहे हो और मुसलसल ज़बरदस्ती आपको सुनाता रहे तो आपकी दिमाग की दही हो जाती है। दिमाग की दही इसको कहते हैं जो बिला वजह खामा खा अड़े और क्या नाम है बोले कि यार ये चीज़ मैं जो कह रहा हूँ कि वो सही है और ये सही नहीं है और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बस यही दही बनाने को कहते हैं। ये देखिए वैसे वाकई कितने लोगों की कितने मजे की डेफिनेशन है, सही बता रहे हैं। लश हो गया का क्या मतलब है? लश हो गया, लश सीन ऑन है। लश हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बताए जी लोग क्या कह रहे हैं लश हो गया के बारे में? मतलब ये है कि सर बहुत अच्छा बेहतरीन और ये कहते हैं यानी कि एक्सीलेंट कह लें, एक्सीलेंट भी हो सकता है, एक्सीलेंट बेहतरीन। लश बेहतरीन को कहते हैं। रस का मतलब है जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें, जैसे कोई चीज़ पसंद आ रही है जिसको हम लाइक करते हैं तो उसको हम लश बोलेंगे। शांत होना, शार्ट हो जा, चल। शार्ट, हाँ शार्ट। इसका मामा मतलब चल लो। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं वैसे वो यूं करते हैं। सॉरी यार, मतलब बुरा मत मानना यार, मजे की बात है। आप सब मेरे भाई हो, दिल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तो अभी मैं भी कहूँ ऐसे लोग, मैं अक्सर अपनी टीम के लोगों से बात कर रही होती कि हाँ भी जरा जवाब नहीं देते, वो मुंह में ऐसे कुछ कर देते। लोग क्या कहते हैं आपको सुनाती हूँ। शार्ट होने का मतलब ये, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना फ़ोन भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मतलब एकदम भगा देना, इस ये मतलब होता है इसका। जस्ट शार्ट का ये मतलब है कि चार दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ के, तो पांचवा दोस्त आ जाता है, वो दिमाग की लस्सी बना रहा होता है, ज़्यादा पकाता है, बोलता है, तो उसका मतलब उसको कहते हैं कि शार्ट हो जाए भाई, दिमाग की दही नहीं बना। ये मुझे बताएं मम्मी डैडी, मम्मी डैडी से क्या मुराद है? जो लोग जो मम्मी डैडी इस्तेमाल करते हैं। मम्मी डैडी बर्गर, बर्गर्स, लेकिन क्या मतलब? मम्मी डैडी मतलब क्या है, थोड़ा लोग मुझे मम्मी डैडी आर यू मम्मी डैडी? वो जो लोग स्पेशली जी पुल के इस साइड थोड़ी मम्मी डैडी है, पुल के उस साइड वो वाले तो नहीं होता है। अब शहर में पुल भी बहुत सारे हो गए, अंडर पासेस भी हो गए ना, तो होने चाहिए डिफरेंट वो हो गए। और मम्मी डैडी थोड़ा क्या सॉफ्ट बच्चे हो जाए, इस तरह के ना, मामा टाइप ना हो। हाँ मामा टाइप। लोगों की भी जरा राय जान लेते लोग क्या कहते हैं, मम्मी डैडी किसको कहते हैं? मम्मी डैडी यार वही बच्चे जो काम बोलो नहीं करना, मैं चड्डे में ही घूमूंगा, कपड़े भी अम्मी से पूछूंगा पहनने कौन से कपड़े हैं, बाहर जाऊंगा तो मम्मा को बता के जाऊंगा, पापा आएंगे तो बाहर कोई काम करूंगा, ये करना है वो करना है। इस तरह के बच्चे जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, बस अंदर ही वो एक मोबाइल लिया हुआ उसी में घुसे में, इधर से उठाया उधर बैठ गए। यार जो आजकल जो बॉय नहीं होते ब्रो यो करते हैं, जो उनको मम्मी डैडी बोलते हैं। बर्गर बच्चे जो होते हैं ना, मम्मी डैडी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो रिच फैमिलीज़ के हिसाब से होते हैं और फिर वालिदैन के उस पर चलते हैं। हर चीज़ हर काम जो होता है उनसे पूछ के करना, उनसे वालिदैन से अपने पूछ के करना, जो खाना पीना मोबाइल वगैरह इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब काम जो होते हैं अपने वालिदैन से पूछ के करते हैं। ज़्यादातर मम्मी डैडी जो होते हैं वो उस तरह के होते हैं। जैसे आजकल हम लड़कियों में कॉन्फिडेंस है, हम लोग हर जगह चले जाते हैं, मतलब शॉपिंग करने घूमने फिरने, वो मम्मी डैडी नहीं करती। मम्मी से पूछ के बताऊंगी, बर्थडे हो रही होती है, कहीं शादी में जाना तो फ्रेंड्स नहीं, मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी, हर चीज़ मम्मी डैडी के इसमें डाल देती है। अच्छा जी, अब दो और वर्ड्स। उछलू किसे कहते हैं? उछलू, उछलू ये मैंने नहीं सुना, आज मेरी जो है डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है। वो भी सोचे कि पंजाबी बता रहे। उछलू, अच्छा पंजाबी में? नहीं पंजाबी में नहीं, और ये कराची में बोला जाता है। उछलू किसे कहते हैं? उछलू स्पीड ब्रेकर को। अच्छा उछलू, आपने उछलू का उछलू भाई। अच्छा जी, एक मामा उछलू बना रही है।
जानी अच्छा जी, उछलू भाई स्पीड ब्रेकर को कहते हैं। स्पीड ब्रेकर अच्छा अच्छा मैं हाँ क्या क्या कहा? फिसल पंडी। फिसल पंडा, मैं भी यही कहने वाला था। देख रहे फिसल पंडा। फिसल पंडी, आप पिंडी पे चले गए। मैं छोटी वाली पे आ गई ना, फिसल पंडा थोड़ा सा बड़ा सा होता है। वो कहते थे स्लाइड। हाँ मैंने कहा ये स्लाइड। हाँ स्लाइड को ये सिस्टम क्या होता है? मैंने सुबह हमारे फोटोग्राफर से पूछा, मैंने कहा जलीस मुझे बताओ चलो ऐसी कोई स्लैंग बताओ कराची की, तुम तो उठते बैठते हो, तो मुझे ऐसी कोई वर्ड बताओ जो लड़के इस्तेमाल करते हैं। तो उसने सबसे पहले बोला सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम की बहुत सारी इस्तेलाह चल रही है ना। सिस्टम तो ये था, मामा सिस्टम क्या है? हाँ। अब वो ये सकता है मैं आपसे आके पूछूं आपके क्या कहते हैं टीम से कि मामा सिस्टम क्या है आज का? कहते हैं इसका सिस्टम क्या होता है, इसका सीन क्या है? अच्छा लोगों ने सवाल आप ये देखें कैसी इंटरप्राइजिंग कौम है हमारी, हर चीज में हम लोगों ने हाँ बस निकाल लेते हैं हर चीज में जुगाड़ का क्या मतलब है बताएं? जुगाड़ शॉर्टकट ढूंढ ले। हाँ शॉर्ट। अच्छा लोगों के जरा सवालात, बड़े मजे के सवालात है लोगों ने किए, जरा दिखाएं प्लीज। मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर आप किसी फिल्म के हीरो हों तो आपकी हीरोइन कौन होंगी? अच्छा जब जैसे बोला ना मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं डर गई, मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं क्या आ रहा है। अगर आप किसी फिल्म के हीरो हों तो हीरोइन कौन होगी बताएं? अच्छा मतलब मुझे पूछ रहे हैं आपसे, आप हीरोइन बताएं। मैं इस वक्त सुबह मॉर्निंग शो में अपनी बेगम के साथ बैठा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी बेगम होगी यार। ये तो ना, लेकिन फिर भी हीरोइन आपकी बहुत पसंद और आपकी जी ये मेरे साथ हीरोइन होनी चाहिए, बता दे। It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. कौन होगी? एक्चुअली पता नहीं। मैं भी शायद देखिए माहिरा, सजल। मतलब आप मुझे कन्फाइन करिए सिर्फ पाकिस्तान में है। ओ चलिए ठीक है बाहर चलते हैं। ओह माय गॉड चलो बाहर चलते। अंग्रेजी इंग्लिश। अच्छा अच्छा एक मिनट, मैंने आपको कब कहा कि मैं आपको हॉलीवुड लेके जा रहा हूँ? मैं तो अंदाज अपना वाली कैटेगरी का आदमी हूँ। ओह माय गॉड यानी कि ठीक है तो आपके लिए करिश्मा कपूर, रवीना टंडन। ओहो मुझे एक्चुअली ग्रोइंग अप ना करीना कपूर बड़ी पसंद थी। ओह तो अगर मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट? करीना तो किसको नहीं पसंद? हम करीना को इंसिस्ट यू नो। बस ठीक है कोशिश करते हैं हम जरा भी फिल्म बनाते हैं मुल्क के बेहतर और वसीतर मफाद में। अच्छा जी नेक्स्ट को सवाल आपसे बड़ा मोहब्बत भरा एक सवाल है कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे 3 ख्वाहिशें कौन सी पूरी करवाएंगे? कितना प्यारा सवाल है, खुद क्यूट है ये भी। पहली ख्वाहिश तो ये कि ख्वाहिश ख़त्म ना हो। ख्वाहिश ख़त्म ना हो और पूरी होती जाए। ख्वाहिश एक्चुअली यू नो कि कराची वालों को मुतमईन कर सकूं। मैं समझता हूँ कराची वालों को मुतमईन करना इतना आसान काम नहीं है और मसाइल भी बहुत हैं। तो अगर इस फील्ड में आ गए और इस मनसब पर हैं तो आई थिंक कोशिश ये होगी कि कराची वालों को मुतमईन कर सकें, उनको खुशियाँ दे सकें कि वो खुश रहें, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकें, उम्मीद दिला सकें। और आखिर तीसरी ख्वाहिश कुछ ज़ाती तौर पे कर लूँगा कि कुछ फैमिली के साथ घूमने फिरने चले बच्चों के साथ। थैंक यू थैंक यू, शुक्र है ये भी याद आया। देख लूंगी। कह दिया था फौरन ही करीना कपूर का नाम ले लिया। अच्छा नेक्स्ट सवाल। मुर्तज़ा वहाब साहब, कभी ख्याल आया कि मैं सियासत में ना आया होता? कभी वो कह रहे ख्याल आया कि सियासत में ना आया होता। क्या सवाल? कभी कभार जब थक जाता है बंदा तो बंदा सोचता है यार कहाँ फंस गया। लेकिन फिर मेरा अपना मानना ये है कि जब रहना इसी शहर में है, ये वाला बन कबाब खाना है, ये वाली बिरयानी खानी है, ये वाली निहारी खानी है, गली मोहल्ले में घूमना है, तो जिस जगह रहना है उस जगह कुछ ना कुछ करें। तो कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के तो आप इन मामलात को हल नहीं कर सकते। तो अगर अपने आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक सियासत से बेहतर तरीका नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। बिल्कुल ज़बरदस्त। अगला सवाल। वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका कोई बचपन का दोस्त बिछड़ गया है जिसको आप अब तक ढूंढ रहे हैं? कोई बचपन का ऐसा दोस्त जो बिछड़ गया जिसको ढूंढ रहे हो? नहीं, ज़्यादातर जो दोस्त हैं बचपन के गली मोहल्ले के हों या स्कूल के हों, उनसे आज भी ताल्लुक़ है। इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है लेकिन जिनसे दोस्ती है वो देयर लाइक फैमिली। नेक्स्ट सवाल। मेयर कराची साहब से सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन के लिए अगर वज़ीर-ए-आज़म, एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म, अनिल कपूर। क्या करूँगा?
इतना कुछ करने को है कि मेरे ख्याल में इसको एक लेकिन उसमें फिर भी जो पहली 3 चीजें आप सबसे पहले करेंगे वो क्या होगा वजीर आज़म बन के? मैं समझता हूँ हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना उसकी बड़ी सीरियस ओवरऑलिंग करने की ज़रूरत है। और आई थिंक जितनी हमारी आबादी अब बढ़ गई है, कन्वेंशनल पढ़ाई के ज़रिए आप उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। दुनिया भी अब तब्दील हो रही है। तो मैं तो कोशिश ये करूँगा कि ये बोल्ड फैसला किया जाए कि कन्वेंशनल तालीम से हम स्किल बेस्ड तालीम की तरफ जाएं। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्पेशली जो बिल्कुल लो इनकम फोल्ड्स में हैं, उनको हम स्किल ऐसी दें कि वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमा सकें। और मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारा KMC में एक नर्सिंग होम है या नर्सिंग सेंटर है जहाँ पे सिखाया जाता है। उसकी 100 सीट्स एलोकेटेड हैं। वो कोई 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। मैं किसी एम्बेसडर के साथ बैठा हुआ था तो ऐसी गपशप हो रही थी, मैंने जिक्र किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके मुल्क में एक नर्स की इस वक्त जो मिनिमम वेज है वो 5,000 यूरो है। 5,000 यूरो जो आज मौजूदा पाकिस्तानी आप अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर तो 15 लाख रुपए होगा। तो आप इमेजिन कीजिए अगर 100 बच्चे इस शहर के, बच्चियां इस शहर की, उनको आप ट्रेन करके नर्स बना के यूरोप भेजते हैं, US भेजते हैं, तो अगर वो 5,000 यूरो वहाँ से कमा रहे हैं, 4,000 यूरो कमा रहे हैं, कुछ पैसे वहाँ रखें, कुछ पैसे वापस भेजेंगे, उनकी लाइफ तब्दील हो जाएगी, उनकी फैमिली की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ वो जो हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल पढ़ाई का एक कॉन्सेप्ट आ गया ना यार, मास्टर्स कर लो, MBA कर लो, PhD कर लो, डॉक्टर कर लो, बन जाओ, थोड़ा सा हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि स्किल बेस्ड हो। हर जो प्रोफेशन है वो इज्जत वाला है। बजाय कि बच्चा आप बाहर निकल के नौकरियां ढूंढ रहा हो, उसको पता हो कि वो खुद नौकरी जनरेट कर सकता है। बस जल्दी से एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल मुर्तज़ा वहाब साहब से है कि अगर आपको किसी मॉर्निंग शो का होस्ट बनाया जाए तो आप किस तरह का मॉर्निंग शो करेंगे? ओए होए होए, शुगली मॉर्निंग शो होना चाहिए ना, शुगली किस्म का। हाँ, लाइफ में इतनी सैडनेस वैसे ही है। हाँ। हम हर वक्त बुरी बुरी खबरें सुन रहे होते हैं, तो मुझे तो आज मजा आया, मजाक मस्ती वाला शो था, ऐसे ही होना चाहिए। बड़ा चलिए एक और सवाल ले लीजिए जल्दी से। अगर आपको किसी फिल्म में हीरो लिया जाए तो आप अपने साथ किसको हीरो लेना पसंद करेंगे? तो ये लोग ये पूछ रहे हैं, ये साजिश है भाई। करीना कह दी तो तुम्हें पता नहीं था? एक और सवाल है तो भी चला देते हैं। चलो जी, मेरे ख्याल से छोटी सी ब्रेक आ रही है, मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, बड़ी भी दिल की बातें और करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के मेयर, कराची का अपना जवान, कराची का अपना मुंडा, कराची का अपना बेटा मुर्तज़ा वहाब, और साथ में मौजूद हैं उनकी वाइफ आयशा मुर्तज़ा। और लोगों के हम सवाल जान रहे थे कि लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं मुर्तज़ा भाई से। 2 और सवाल ज़रा हम जल्दी से ले लेते हैं। सवाल ऐड करें जी। मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर आपको 5 करोड़ दिए जाएं और कहा जाए कि आपको एक रात हॉन्टेड हाउस में गुजारनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 5 करोड़ डॉलर? बात तो से 5 करोड़ डॉलर होती है, लेकिन चले डॉलर समझ ले। और किसी हॉन्टेड हाउस में कहते हैं KMC बिल्डिंग रात को हॉन्टेड है। कहते हैं, तो टाइम तो गुजार रहा हूँ वहाँ पे। टाइम तो गुजारे, तो 5 करोड़ तो आ जाने चाहिए। भिजवा दें यार। लेकिन वैसे कभी आपके साथ कैसा वाक़या हुआ है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके आसपास कभी आपने देखी हो? नहीं, यही है। कभी आयशा आपने कभी कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस की हो कराची में? इस शो से निकल हुई है, होती हैं चीजें। कभी घर में, कभी किसी ऐसे घर में गए हो जहाँ पर फील हुआ कि कुछ चीज है? हाँ, आयशा बिलीव करती हैं चीजों में बहुत स्ट्रांगली। वो तो है भी, ऑफ कोर्स पूरे मौजूद है। हुई है, हुई है। कोई ऐसी चीजें शेयर भी करना चाहे? अकेले में शेयर करूं तो तुम्हें डर लगेगा। लोगों के सामने शेयर करने से डर थोड़ा कम लगता है। लेकिन कोई मुर्तज़ा भाई आपके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं, KMC की बिल्डिंग में ऐसा आपने चाय मांगी हो तो पीछे से किसी ने चाय दे दी और सामने से वो चाय बॉय सामने से आ रहा है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। चले खैर, आगे भी ऐसा ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल ले जल्दी से। तो अब आप साहब, कराची वालों के मोबाइल तो बहुत छीनते हैं, कभी आपका मोबाइल छीना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शर्फ हासिल है कि मेरा मोबाइल
कराची में भी चुना है और टोरंटो में भी चुना है अल्हम्दुलिल्लाह जी। किडनैप भी हुआ हूँ मैं जी। तो When did this happen? ये जो किडनैप हुए थे आप? 2011 मोबाइल मेरा चोरी हुआ है कोई आई थिंक काफ़ी बरसे पहले। और दूसरा भी रिसेंटली मैं टोरंटो गया हुआ था अपनी पुप्पी से मिलने, तो गाड़ी माशाल्लाह चली। फ़ोन चूँकि कनेक्शन नहीं था वाईफाई, तो मैंने गाड़ी में छोड़ दिया फ़ोन, वापस आया तो गाड़ी गायब थी। अच्छा, ये लोगों को लग रहा था ऐसे पता नहीं कराची में कितना क्राइम होता है, कभी आप न्यूयॉर्क डाउनटाउन वगैरह में भी चले जाएं बहुत क्राइम होता है, लेकिन जो आपने बोला कि आप किडनैप हुए थे एंड दिस इज लाइक इफ बैक इन 2011 then your mother would be alive, तो और आप तो उस वक्त पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। नहीं बिल्कुल। तो क्या हुआ था? वो हो गया था बट 2-2.5 घंटे गुजारे उनके साथ, फिर लकीली बचत हो गई। क्या वो जो आप स्लैंग पूछ रहे थे ना, बचत हो गई। बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। से वाकई तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल चोरी होना सिर्फ कराची में नहीं, मैं सिर्फ कराची वालों को ये समझाना चाहता हूँ, मानेंगे नहीं, नेचुरली किसी का तकलीफ होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो फिनोमेना है ये दुनिया भर में होता है। और मेरे साथ खुद ओकविल टोरंटो में ये चीज़ हुई, तो हर जगह हुई है, हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इंसान जो होता है ना उसकी शख्सियत को शेप करने में उनकी पेरेंट्स खुसूसी तौर पे मदर का बड़ा किरदार होता है। और जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तो आपकी अपनी वालिदा जो थी वो पॉलिटिक्स में नहीं थी टू गाइड यू, सो वो कैसा सफ़र था आपका, वो जो ट्रांजिशन आपकी हुई थी, हाउ वाज इट विदाउट हर? मदिया, हम 4 बहन भाई हैं और फादर की डेथ हमारे बहुत जल्दी हो गई थी, 93 में हुई थी, मैं 9 साल का था और छोटा भाई हमारा 9 महीने का था। तो बड़ा एक टर्बुलेंट टाइम हमने गुजारा, बट वालदा पढ़ी लिखी थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की मालिक थी। मेरे नाना नानी जो है उनकी बड़ी सपोर्ट थी, मेरी फुप्पी की बड़ी सपोर्ट थी। तो अम्मी वॉज मोर लाइक यू नो फादर एंड अ मदर, शी वॉज अ फ्रेंड। मैं उनको मजाक में यार अम्मी कहता था। तो ज़िंदगी के हर मरहले पे नेचुरली उनकी गाइडेंस रही और उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई को ना अपने साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया था चीज़ों में। तो सॉर्ट ऑफ ग्रूमिंग कह लें, इनडायरेक्टली हम चीज़ों को देखते थे। जिस ज़माने में बच्चे आपस में सोशलाइज कर रहे होते थे, हम उस ज़माने में ये जो सियासी तकारीब होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें चले जाते थे। तो थोड़ा चीज़ें उनके साथ पहले से सीख ली थी, तो उन चीज़ों में इतनी कमी उनकी महसूस नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी के हर उस पल जब अल्लाह ताला कोई चीज़ नवाजता है, मेरी बेटी पैदा हुई तो यू नो काश अम्मी अब्बा होते तो बेटा पैदा हुआ, पहली बार वज़ीर बना, सेनेटर बना, अभी मेयर बना। तो हल्फ जब ले रहा था तो होती खुश होती हैं। और यही सोचता हूँ कि जहाँ हूँ आज मेरा कोई कमाल नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है एंड वालिदैन की मेहनत है। अम्मी ग्रेटफुल। अच्छा, क्योंकि जिन्होंने कुछ टेलीविज़न पे देखा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े सख्त मिजाज के, लेकिन एक बार मेरा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और वो बिल्कुल एक बड़ी शफीक किस्म की उनकी पर्सनालिटी थी। तो वो आपके साथ कैसी थी? वो आपको डांट डपट पड़ती थी अम्मी से? तो मैं अपने भाई बहनों को छेड़ता हूँ कि वो मैं उनका फेवरेट था। अम्मी बड़ी फेयर थी चारों के साथ, बट थोड़ी बहुत मेरी आई थिंक कनेक्शन उनके साथ ज़्यादा था, या मैंने वक्त ज़्यादा गुजारा, तो डांट डपट बहुत कम हुई। उनकी एक बहुत ख़ास बात ये थी, जो आई होप कि एज पेरेंट हम दोनों भी ये चीज़ कर पाएँ, बहुत स्पेस देती थी। उन्होंने हम तमाम बहन भाइयों को ये इजाज़त दी कि अपनी ज़िंदगी के ख़ुद करो, इंडिपेंडेंस दी ज़िंदगी में कि जी आप लोग फ़ैसला करें, अच्छे तरीके से करें एंड चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो डांट डपट कम थी। हाँ, आई डोंट रिमेंबर कि बल्कि अंकल उनसे डरे होते थे। हाँ, वो मुझे एक उनका वाकया जो मुझे मेरी नानी बताती थी कि वो मेरी वालिदा की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। जी जी। तो गुस्से में आती थी तो और बड़ी हो रही थी। तो मैंने एक बार बचपन में छोटा था तो वो गुस्से में किसी चीज़ पे हुई होंगी, डरा रही होंगी, जैसे आँख दिखाती है ना माँ, आप भी अपने बच्चे को दिखाती होंगी। अम्मियों को घूरना तो अम्मियों की घूरी तो मशहूर है। तो वो घूरती हैं तो आँख और बड़ी आती थी, तो मैं चल के उनकी आँखों पे ऐसे है ना हाथ रख देता था। तो
आई थिंक गुस्सा थोड़ा उनका तेज था, लेकिन वो गुस्सा जल्दी उनका ख़त्म भी हो जाता था। खत्म भी हो जाता था। जब आप स्पेसिफिकली जब उनकी बर्थडेज होती हैं या उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, उनकी बरसी होती है, तो फिर आप स्पेसिफिकली एक ट्वीट भी करते हैं, तो कितना वैसे उनको मिस करते हैं जब स्पेसिफिकली उनकी बर्थडेज होती हैं और जब ये ख़ास मौके आते हैं, जब ईद आती है, जब मदर्स डे आते हैं, तो कितना मिस करते हैं? मदिया फिल्मी बात लगेगी, लोग अपना कोई ऐसा वक्त नहीं है जब उनकी कमी महसूस ना हो। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है हम चारों बहन भाइयों पे, उनके तमाम पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कमी है। इनफैक्ट वो मैं चूँकि वालिद साहब बहुत जल्दी चले गए थे, तो हमने यू नो वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। हम सोचते थे यार अल्लाह मियाँ ने अब्बा के साथ जल्दी बुला लिया था, तो अम्मी तो इज हियर टू स्टे, अम्मी रहेंगी। तो ये बस रब को कुछ और मंजूर था, जल्दी चले गई। तो हर वक्त हम सारे बहन भाई जो है ना वो सिर्फ बर्थडे या ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो शी वॉज द न्यूक्लियस ऑफ आवर लाइफ, सिंगल पेरेंट के तौर पे। तो हर वक्त हर पल उनको मिस करते हैं। उनका एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग उसूल था, शी यूज्ड टू स्पेंड 5 days इन इस्लामाबाद। जुमे की 7 बजे की फ़्लाइट से शी यूज्ड टू कम बैक टू कराची, और हफ्ता इतवार गुजार के या तो इतवार की आखिरी फ़्लाइट लेती थी या मंडे मॉर्निंग की फ़्लाइट। तो उनका रूल ये था कि मुझे एयरपोर्ट मेरा बेटा लेने आएगा। तो कभी कभार हम मसरूफ़ हो जाएं तो कहती हैं तुम लोगों को पाला पोसा किस लिए है, तुम लोग एयरपोर्ट से मैं बाहर निकलूं तो तुम लोग होने चाहिए। तो हमारा एक रूटीन था ये फॉर नियरली 10 years, 2002 से 2012। वीकेंड हमारा सिर्फ अम्मा के साथ हम फ्राइडे को एयरपोर्ट सब बहन भाई उनको लेने जाते थे। जो भी बड़ा भाई मेरा पाकिस्तान से बाहर चला गया था, लेकिन हम लोग सब लेने जाते थे, उनको छोड़ने जाते थे फिर। और वीकेंड पे कोई और कमिटमेंट हमारी नहीं होती। वी यूज्ड टू स्पेंड, अगर फैमिली खाने पे जा रहे हैं, अम्मी को किसी शादी पे जाना है तो उनके साथ शादी में जाएंगे। तो एक वो सिर्फ अम्मी के लिए टाइम होता था। अच्छा, आपका उनके साथ मुलाकात आपकी कभी हुई और आपका टाइम कैसे गुजरा, अगर गुजरा तो? बहुत कम टाइम गुजरा उनके साथ, लेकिन शी वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल वुमन, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड मतलब कम टाइम गुजारा लेकिन बड़ा अच्छा गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा, लोग कहते हैं यूजुअली आपको कभी कभी ना अपनी बेटी में अपनी माँ की झलक दिखना शुरू हो जाती है। सो कभी आपको झलक दिखती है अपनी बेटी में? मेरी बेटी का नाम है हाला फौजिया वहाब। तो हाला जैसे चांद का हाला होता है ना, तो लाइट अराउंड द मून, चांद के इर्द गिर्द रोशनी। तो फौजिया वालदा का नाम, वहाब वालिद का नाम। तो इतनी खूबसूरत बात है कि सोच के दादी के वाओ। मैं आयशा का ग्रेटफुल कि आयशा ने अग्री किया, उसने कहा कि बिल्कुल ये नाम होना चाहिए। और मुझे वो उसके अंदर अपनी वालदा नज़र आती है, और डांटती है मुझे कभी कभार, समझाती है मुझे, कहती है बाबा दिस इज़ नॉट फेयर। अब 8 साल की होगी, 9 की इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। इनफैक्ट अम्मी की बर्थडे से 3 दिन पहले पैदा हुई। अम्मी वॉज बोर्न ऑन द 14th of November, हाला वॉज बोर्न ऑन द 11th of November। तो स्कॉर्पियो है, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत, तो असर्टिव है, स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं उसके। दे लव डीपली एंड दे हेट डीपली। एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, हाला फौजिया वहाब। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई मैसेज, कोई ऐसी बात जो कि आप कराची के लोगों को, स्पेसिफिकली जो कराची की यूथ को देना चाहें? अभी तो आपने मुझे इमोशनल कर दिया। तो एक तो मैं हर किसी को ही कहूँगा यार, ट्रेजर करो अपने पेरेंट्स को। मतलब पेरेंट्स से बढ़कर, ख़ानदान से बढ़कर कुछ नहीं है। और सेल्फिश हो जाओ कि हर इंसान खुद गर्ज होता है, अपने लिए सोचता है। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सोचें। जब अपने घर वालों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आप फिर अपने माशरे के लिए भी काम करने में कामयाब हो पाएंगे। डोंट लूज़ होप। मैं कराची के बच्चों से स्पेसिफिकली ये कहना चाहता हूँ
कि आपको मायूसी बार बार बेची गई है, आपको मायूस किया गया है, उन चीज़ों का ना सोचें। मैं समझता हूँ शहर का पोटेंशियल बहुत है, आपका पोटेंशियल बहुत है। मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें, स्किल डेवलप करें। स्काई इज़ द लिमिट, कंटिन्यू टू ड्रीम। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जैसा कि शुरू में बता रहा था कि कराची के गली मोहल्लों में पला बड़ा हूँ, बसों में घुमा फिरा हूँ, और आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर पहुँचाया है। तो ख्वाब देखें, ख्वाब अल्लाह ताला पूरा करता है, नीयत आपकी होनी चाहिए काम करने की। हाँ बेशक। अच्छा, अगर हाला कल आपसे बोले कि मैं भी दादी की तरह बनना चाहती हूँ और मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, वुड यू अलाउ हर? मैं तो बिलीव ही नहीं करता दूसरों के लिए फ़ैसला करने में, वो उसकी मर्ज़ी है। इफ़ शी वांट्स टू डू इट शी शुड। और मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है कि देखें, कोई बाहर से नहीं आएगा इस मुल्क को चेंज करने के लिए, आपके हम ही को करना है। तो आज हम ये फैसला कर लें कि कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल बाद ये मुल्क छोड़ के चले जाता है। लेट अस नॉट गिव अप ऑन पाकिस्तान। हम ही को चेंज करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे ख़ानदान के 2 लोग चले जाएंगे, 4 लोग चले जाएंगे, बाकी ख़ानदान तो यही हैं। हाँ। हमारे बड़े बूढ़े इसी मिट्टी में दफन है। तो क्यों ना ये सोचा जाए यार जहाँ हैं वहीं पर रहना है और उसको बेहतर बनाना है। बिल्कुल जी, और यही धरती माँ है, इस धरती माँ के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना है। थैंक यू सो मच आयशा जी, बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल से सेकंड ऐसा शो है जिसमें आयशा आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए ऑनर की बात थी। एंड थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई को हमने कॉल किया, ऑर्डर दिया कि मेयर साहब हमारे शो में और मेयर साहब हमारे शो में आ गए। थैंक यू सो मच आपका भी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।